हेलो प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर प्यारे दोस्त। तो चलिए आज के वीडियो पे मैं आपके लिए एक नई अपडेट और नई जानकारी लेके आ चुका हूं कि भाई रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से तैयारी करें और क्या माइंडसेट होना चाहिए, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ये सारी जानकारी मेरे प्यारे भाई, ये सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं और ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान भाषा में, है ना। मैं कोई पीडीएफ नहीं, कोई पीपीटी नहीं, एकदम आसान भाषा में सारी चीजें मैं लिख के बताने वाला हूं। एकदम क्लियर एंड कट बातें आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के अपडेट आप सभी को यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए प्यारे भाई, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और आगे की बात करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि हमारा जो ग्रुप डी है ना, जो हमारे पास ग्रुप डी की वैकेंसी है दोस्त, ठीक है, जो हमारे पास ग्रुप डी की वैकेंसी है 2026 की, जो अभी आई है ना, इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ है 31 जनवरी से। कब से शुरू हुआ है? 31 जनवरी 2000, है ना, 26, ये हमारा स्टार्टिंग डेट है। और इसका लास्ट डेट क्या है दोस्त? लास्ट डेट है इसका 2 या 3 तारीख है शायद, है ना, मार्च, है ना। ये 2 मार्च तक क्यों गया है? क्योंकि फरवरी 28 की होती, पूरा पूरा 30 से 31 दिन आपको मिलेंगे। तो ये एक समरी है इसकी कि भाई आप फॉर्म भर सकते हैं। और अभी मैंने एक पिछला वीडियो बना के डाला है, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, कि भाई जो हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आप सभी के पास डाउट का, उसका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि भाई सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो क्या होगा? सबसे पहले आप सीबीटी होगा आपका, है ना। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं कि दोस्त किस तरीके से होगा ये, है ना, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहली बात ये है, क्या है सबसे पहली बात, कि सर सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। सबसे पहले आपका क्या होगा? एक सीबीटी पेपर एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, है ना। उसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। पहले नंबर पर सीबीटी होगा, दूसरे नंबर पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तीसरे नंबर पर जो है वो आपका डीवी होने वाला है, और चौथे नंबर पर आपका क्या होगा? मेडिकल होगा, ठीक है। बात समझ गए? चौथे नंबर पर क्या होगा? मेडिकल होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट आपका जो है, फाइनल आपका सिलेक्शन होगा इसके बाद, ठीक है, समझ गए। तो ये 4 स्टेप रहने वाले हैं भाई। सीबीटी एग्जाम होगा, है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, फिर डीवी होगी, उसके बाद मेडिकल होगा। अब रही बात सर सिलेबस क्या है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, है ना, एकदम आसान भाषा में अगर मैं बात करता हूं कि सर यहाँ पे सिलेबस क्या है, तो आ जाओ जरा हम सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। देखो, सिलेबस में सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको कि भाई सिलेबस में, है ना, मैथ है आपके सामने, सिलेबस में आपके पास मैथ्स है, ठीक है, समझ गए। सिलेबस में आपके पास रीजनिंग है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है। इसके बाद साइंस है, ठीक है, साइंस है इसके बाद। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जीए, यानी कि करंट अफेयर, है ना, और जनरल अवेयरनेस, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कौन कितने नंबर का आता है। देखो, मैथ्स जो है ये आपका आता है 25 नंबर का, ठीक है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो ये भी आती है 25 नंबर की। रीजनिंग की बात करूं तो ये 30 नंबर की है, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना, यानी कि 50 ये और 50 ये, पूरे मिला के कितने प्रश्न आते हैं दोस्त? पूरे मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्त? पूरे मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। पूरे मिलाकर 100 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं पूरे मिलाकर? पूरे मिलाकर आते हैं 100 प्रश्न, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये 100 प्रश्न आते हैं, और इन 100 प्रश्नों के लिए कितना समय मिलता है आप सभी को? इन 100 प्रश्नों के लिए मिलता है आप सभी को 90 मिनट। 90 मिनट का समय मिलता है प्यारे भाई। 90 मिनट में ये 100 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। रीजनिंग का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है कि 30 रहते हैं इसमें, है ना, कितने? 30 प्रश्न रहते हैं। रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। रही बात ये इस तरीके से। और अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो निगेटिव मार्किंग है वो कितने की है? अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो ये 1/3 है, 1/3 नंबर कट जाता है ना। बताओ, समझ गए? अगर आप 3 प्रश्न लगातार गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। समझ गए मेरी बात? अच्छा, जब पहली बार आप एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो लगभग लगभग
3 गुना वैकेंसी का 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं मेडिकल के लिए, फिजिकल के लिए 3 गुना बच्चे जो है वो क्वालिफाई कराए जाते हैं। ठीक है, 3 गुना बच्चे क्या होते हैं, क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद होता है फिजिकल, है ना, फिर उसके बाद डीवी होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। तो समझ गए, एग्जाम में कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये जितने भी है ना, ये सभी, ये मैथ्स आप ले लो, है ना, साइंस ले लो, जनरल अवेयरनेस तो छोड़ो, एक करंट की बात है, रीजनिंग ले लो, मैथ्स ले लो, ये जो भी टॉपिक है ना मैथ्स और साइंस की अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्त ये 10th स्टैंडर्ड के होते हैं, है ना, 10th स्टैंडर्ड का होगा, यानी कि 10वीं का सिलेबस होगा ये, मैथ्स का भी साइंस का भी, है ना। क्योंकि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी मेरे प्यारे भाई 10th से भी है प्लस, है ना, ये 10th प्लस आईटीआई भी है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें जो सिलेबस मैथ्स का रहने वाला है, साइंस का रहने वाला है, वो 10वीं स्टैंडर्ड का रहने वाला है, 10th लेवल का रहने वाला है। तो बहुत ही आसान चीज है, आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा कि आपके लिए सेफ जोन क्या होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपके लिए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं सेफ जोन के अलावा और चीजें बात करता हूं कि जैसे आपके लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस बेहतर होगी, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा धीरे धीरे। तो चलिए, आज के वीडियो पे हमें ये बताना था कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। तो मैंने ये दोनों बातें आपको बता दी कि एग्जाम पैटर्न सबसे पहले सीबीटी होगा, फिर उसके बाद आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपके पास डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सर सिलेबस क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जी है ना। इसको आप पढ़ सकते हो पिछले 6 महीने, इसको तो 1 महीने में पढ़ सकते हो। इसकी पूरी स्ट्रेटजी प्रॉपर मैं वीडियो सारा कुछ लेके आऊंगा, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना। सिलेबस में आपको और कुछ अलग से नहीं है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, चाहिए इतने नंबर के प्रश्न आते हैं, इन सभी का मैं सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा। मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, है ना, साइंस का क्या रहेगा, ये सारे सिलेबस में डिस्कशन करूंगा आपसे। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर जानकारी आपको मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये वीडियो था आपका क्या कि भाई हमारी जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसके बारे में। अच्छा, एक वीडियो मैंने और बना रखी है, उसको आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके ये वीडियो भी मैंने बना रखी है, चैनल पे पड़ा होगा, उसको जाके आप देख सकते हैं जिनका भी डाउट है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नए अपडेट में, एक बेहतरीन अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और तैयारी को बेहतरीन ढंग से करते रहें। मिलते हैं एक नए अपडेट में नई जानकारी के साथ।